हाँ बिल्कुल, आरजेडी और कांग्रेस दोनों का ही प्रदर्शन बहुत खराब रहा है। और मुझे लगता है कि सबसे बड़ी गलती तो महागठबंधन में ये रही कि जो सिनर्जी उनको बनानी चाहिए थी आपस में, वो बहुत देर से बनी लेकिन चुनाव लगभग जब शुरू हो चुका था तब बनी आपस में। सीटों के बंटवारे को लेकर के 10-12 सीटें तो ऐसी थी जिनमें फ्रेंडली फाइट वो कर रहे थे। वो एकता का मैसेज नहीं मिला। राहुल गांधी और तेजस्वी की वोट अधिकार यात्रा के बाद दूसरी कोई नहीं दिखाई पड़ी। तो कहीं वोट ट्रांसफर भी नहीं हो पाया। जो कांग्रेस का जो थोड़ा बहुत वोट था वो आरजेडी के कैंडिडेट्स को, और आरजेडी का वोट जो है वो कांग्रेस के कैंडिडेट को उस तरह ट्रांसफर नहीं हुआ जैसा कि एनडीए में एक दूसरे का वोट सारे घटक दलों ने ट्रांसफर करवाया अपना अपने सहयोगी दलों को। वो भी रहा। और बेरोजगारी का मुद्दा, पलायन का मुद्दा उठाया जरूर, काफी मुद्दा चर्चा में भी रहा, लेकिन महिलाओं वाले मुद्दे पर एनडीए बाजी मार ले गया। और सबसे बड़ी बात ये थी कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने में भी कांग्रेस ने देर की। और उसके बाद कभी भी कांग्रेस के किसी बड़े नेता ने, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका जी हो, खड़गे जी हो, उन्होंने अपने मंचों से अपने चुनाव में तेजस्वी यादव की सरकार बन रही है इस तरह की बात कभी नहीं की। उन्होंने खाली यही कहा कि महागठबंधन की सरकार। जबकि ये बात सही है कि बीजेपी ने भी नीतीश कुमार को उम्मीदवार तो घोषित नहीं किया था, लेकिन जब भी ये सवाल पूछा गया बीजेपी से तो उन्होंने ये कहा कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है, वही गठबंधन के नेता हैं। और यहां तक कह दिया गया कि वैकेंसी खाली नहीं है, यानी एक संकेत दिया। तो भले ये स्पष्ट नहीं किया था एनडीए ने कि मुख्यमंत्री कौन होगा, लेकिन एक संदेश ये था कि नीतीश कुमार बिहार में गठबंधन के नेता हैं। जबकि महागठबंधन के साथ ये भी दिक्कत हुई। दूसरा, कांग्रेस के बारे में कहूंगा कि कांग्रेस ने एक तो अपना प्रभारी चुनाव से कुछ महीने पहले ही बदला, 6 महीने पहले बदला। अल्लाह बरू साहब को, अल्लाह बरू साहब जो है वो आंध्र प्रदेश के या तेलंगाना के शायद रहने वाले हैं। उनको बिहार के बारे में, जमीनी स्थिति के बारे में वो जानकारी नहीं है। इसके पहले मोहन प्रकाश थे जो बिहार उत्तर प्रदेश से रहने वाले हैं, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से उनका नाता है, और वो बिहार के प्रभारी थे। उन्होंने काफी कुछ चीजें ठीक करने की कोशिश की थी। अखिलेश प्रसाद सिंह अध्यक्ष थे। उन दोनों का जो जोड़ी थी वो काफी बिहार में ठीक काम कर रही थी। लेकिन अचानक कांग्रेस पार्टी ने अल्लाह वरू को बना दिया प्रभारी और राजेश राम को बना दिया अध्यक्ष। उम्मीद ये थी कि राजेश राम के बनने से जो दलित वोट है उसका एक बड़ा हिस्सा कांग्रेस की तरफ आएगा। राहुल गांधी ने पिछड़ों के लिए भी बहुत घोषणाएं की, लेकिन उन घोषणाओं को कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन के लोगों ने अपने किसी कैंपेन में जिक्र ही नहीं किया। वो नीचे तक ले ही नहीं गए। पिछड़ों का एक अधिकार पत्र, संकल्प पत्र जारी किया उन्होंने सदाकत आश्रम से 10 सूत्री, जिसमें अति पिछड़ों को एक विशेष संरक्षण कानून बनाने की बात भी की गई, बहुत सारे वादे किए गए, लेकिन उस घोषणा पत्र को कहीं भी महागठबंधन का कोई नेता, या न तेजस्वी यादव, न राहुल गांधी, न खड़गे साहब, न प्रियंका गांधी, कोई नेता जनता के बीच उसका वो प्रचार ही नहीं कर सके जिससे ईबीसी वोट इधर उनको मिलते, महागठबंधन की तरफ आते। तो महागठबंधन सिर्फ पलायन और रोजगार के मुद्दे पर को ही जोर देता रहा। और जबकि सामाजिक समीकरण के लिहाज से महागठबंधन को जो एमवाई समीकरण है, जो पुराना एमवाई है मुस्लिम और यादव वाला, उससे आगे निकलने की जरूरत थी, और वो उससे आगे शायद नहीं निकल पाया। सीमांचल की भी खबरें आ रही, वहां भी सुना है जैसा कि लग रहा है कि ओवैसी आपके कैंडिडेट कुछ 4-5 सीटों पर आगे चल रहे हैं। अगर उन्होंने भी नुकसान किया होगा वो तो जब फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, टैली आ जाएगी, तब पता लगेगा। लेकिन अगर उनको भी एकोमोडेट कर लेते तो शायद वहां कुछ महागठबंधन को और फायदा मिलता। तो इस तरह की रणनीतिक गलतियां हुई हैं। अब वीआईपी के सानी साहब, सीट एक नहीं आ रही उनकी, लेकिन रूठे हो रहे, और इतना रूठे रहे कि बिल्कुल एक तरह से उन्होंने अपने को उप मुख्यमंत्री पद ही घोषित करवा लिया। सरकार बनी नहीं, उप मुख्यमंत्री पद का फैसला कर दो। अब उससे क्या हुआ, जो दूसरे अति पिछड़ों के वर्ग थे मल्लाहों के अलावा, उनके अंदर नेगेटिव मैसेज गया कि साहब ये तो जबरदस्ती अपना घोषित कर लिया। मुसलमानों में मैसेज गया कि 17% वालों को जो है कुछ नहीं दिया जा रहा, और 3-4% वालों को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। ये प्रचार भी ओवैसी ने भी किया और कहीं ना कहीं जेडीयू के लोगों ने भी किया। तो इन सब चीजों का नुकसान महागठबंधन को हुआ। महागठबंधन को एक तो किसी को डिप्टी चीफ मिनिस्टर घोषित नहीं करना चाहिए था, अपने सहयोगियों को संभाल कर रखना चाहिए था। आखिर एनडीए ने न तो किसी को मुख्यमंत्री घोषित किया, न किसी को उप मुख्यमंत्री घोषित किया, लेकिन अपने सहयोगों को संभाल के रखा। और उसका नतीजा ये हुआ कि उनके बीच एक सिनर्जी बनी, उनके वोट एक दूसरे को ट्रांसफर हुए। और वैसे भी चिराग पासवान के इस बार एनडीए में आ जाने से, एकजुट हो जाने से, एक पलड़ा तो पहले ही भारी हो गया था और उसमें जी। और वोटों का इजाफा हो गया। मुझे लगता है ये सब कारण थे जिसकी वजह से महागठबंधन की इतनी बुरी तरह से हार हुई है। तो आखिर में जैसे आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद का दावेदार तो घोषित नहीं किया गया,
तो अब जबकि बीजेपी सरकार बना सकती है, अगर नीतीश कुमार बाहर भी रहते तो लगभग उनका आंकड़ा बहुमत तक पहुंच जाता है। तो आपको लगता है कि बीती बीजेपी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएंगे या नहीं बनाएंगे? देखिए, अभी एक घटना हुई कि जनता दल यूनाइटेड के ट्विटर ऑफिशियल हैंडल से एक पोस्ट हुआ कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे। ये पोस्ट हुआ, इस पे हम लोगों ने आज तक चैनल पे ही हम लोग बैठे हुए थे, वहां चर्चा की हम लोगों ने। और जब जनता दल यू की जो प्रवक्ता है अनुप्रिया यादव, उनसे पूछा गया तो उन्होंने बड़े आत्मविश्वास से कहा कि बिल्कुल नीतीश जी हैं, नीतीश जी रहेंगे, नीतीश जी थे। लेकिन थोड़ी देर बाद वो पोस्ट हटा ली गई। तो क्यों जी। हटाई गई? लगता है कोई दबाव पड़ा होगा तभी हटाई गई। और मुझे लगता है ये थोड़ी कशमकश रहेगी भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच में, क्योंकि 2000 से लेकर के सन 2000 में बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन हुआ था, एनडीए में आए थे वो। और पहला चुनाव जब मिल के लड़े थे उसमें नीतीश कुमार एक हफ्ते के लिए मुख्यमंत्री बने थे। तब से लेकर के और 2020 तक लगातार नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया है, चाहे उसकी सीटें जेडीयू से ज्यादा आई हो या कम आई हो। 2005 में भी ज्यादा थी उसकी सीटें, और उसके बाद 2020 में भी ज्यादा थी, लेकिन नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया। अब फिर ज्यादा है उसकी सीटें भाजपा की। और भाजपा के कार्यकर्ताओं का, नेताओं का एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो चाहता है कि अब उनका मुख्यमंत्री बनना चाहिए। वो दबाव तो रहेगा। अब इसमें दो रास्ते हो सकते हैं, या तो शुरुआती तौर पर कुछ समय के लिए नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना दे भारतीय जनता पार्टी, साल, एक साल, 1.5 साल बाद जो है उनको फिर केंद्र में ले आए, या कोई सम्मानजनक उनको जो है उनसे बात करके उनका एक तरह से रिटायरमेंट करे और अपना मुख्यमंत्री बनाए। एक तो स्थिति ये हो सकती है जिसके लिए नीतीश जी को तैयार होना पड़ेगा। अगर नीतीश जी नहीं मानते हैं इसके लिए और भाजपा अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, तो अब नंबरों में ऐसा है कि भाजपा चाहे तो अपनी सरकार बिना नीतीश कुमार के, बिना जेडीयू के ही बना सकती है। 90-91 उसके अपने हैं, चिराग पासवान के 20-22 है, सब मिलाकर के करीब 120 का नंबर हो जाता है। और उसको दो की और जरूरत पड़ेगी। तो जो स्थिति इससे बिहार विधानसभा की उभर के आई है, उसमें 2 क्या 10 विधायक जुटाना भी उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो वो भी बीजेपी कर सकती है, लेकिन मुझे लगता नहीं बीजेपी शायद ऐसा करे, क्योंकि नीतीश जी उसके ट्रस्टेड लाई हैं, रहे हैं 2 बार, हालांकि वो अलग भी गए हैं। शिंदे जैसे महाराष्ट्र, ये पूरा महाराष्ट्र के मॉडल की तरह नतीजे आए हैं। जैसे महाराष्ट्र में ऐसे ही नतीजे आए थे, वैसे ही बिहार में नतीजे आए हैं। महाराष्ट्र में तो शिंदे साहब को किनारे करके अपना मुख्यमंत्री बना दिया बीजेपी ने, देवेंद्र फडणवीस को। यहाँ इसी थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि घोषित तो नहीं किए गए थे नीतीश कुमार, लेकिन मैसेज दिया गया था घुमा फिरा के कि जरूरत पड़ेगी तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन स्थिति थोड़ी बदली हुई है। ज्यादातर लोग उस समय मान के चल रहे थे कि जेडीयू सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी एनडीए में। हम सब लोगों का भी जी। यही आकलन था, एग्जिट पोल भी यही आकलन दे रहे थे। लेकिन सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी हो गई, और न सिर्फ एनडीए में बल्कि बिहार विधानसभा में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। ऐसे में अगर बीजेपी चाहेगी तो वो अपना मुख्यमंत्री बनाएगी, और फिर नीतीश कुमार जी को उसको मानना पड़ेगा, उनके सामने और कोई विकल्प नहीं है। और बीजेपी भी देखिए, चूंकि एनडीए में लोकसभा में जो 12 सांसद नीतीश जी के हैं, वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार को समर्थन दे रहे हैं। तो बीजेपी नहीं चाहेगी कि इस वक्त नीतीश जी को नाराज किया जाए। तो मुझे लगता है बीच का रास्ता यही होगा कि शुरुआती इस 1.5-2 साल के लिए, 2.5 साल के लिए, कुछ समय के लिए नीतीश जी को बीजेपी मुख्यमंत्री बनाए, और उसके बाद 2 साल बाद उनको जो है, उनको एक सम्मानजनक, उनको एक आदर के साथ कोई पोजीशन दे करके केंद्र में या कहीं और उनको, और फिर उनके बेटे निशांत को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाए, या जेडीयू से किसी अन्य नेता को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाए, और बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाए। लेकिन इसी विधानसभा के कार्यकाल में बीजेपी का मुख्यमंत्री तो बनेगा, ऐसा मुझे लगता है। वो अभी बने या बाद में बने, और शायद मुझे लगता है कि बीच में बनने की संभावना ज्यादा है। अभी भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार जी को नाराज नहीं करना चाहेगी, क्योंकि केंद्र में उसको जनता दल यूनाइटेड का समर्थन की जरूरत है।